पहले तो समझना पड़ेगा तुहानू कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन जिहड़ा है ये देश का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन। जदों घटना होंदी है तो असी ब्रश असाइड नहीं करना चाहिए, ब्रश असाइड नहीं कर सकते हो। सारे पॉसिबिलिटी जो तुसीं कह रहे हो कि वो सारी पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, खास करके पंजाब के जदों हालात दिखी रहा है। लोक सभा के अंदर का रिपोर्ट है 7 साल का, 2022 का रिपोर्ट है 2016 से 2022 तक 7 ईयर्स। इन 7 ईयर्स 11 इंसिडेंट लाइक दिस ये यूनिट से होया है। ये यूनिट आर्टिलरी यूनिट है और ये आर्टिलरी यूनिट तुहानू याद होगा ये गलवान वैली जड़ी हुई थी इंसिडेंट चाइना नाल, उसके साथ लड़ी है, तो बड़ी तगड़ी यूनिट है। डिफेंस के उत्ते सवाल खड़े हैं ना कि इन्ना ईजी हो सकता है कि बाहरों कोई आवे कैंटोनमेंट जोन के अंदर ते 4 जवानों कतल करके ते ईजीली उतों मूव हो जाए। इंसीडेंट जदों इस टाइप की इंसीडेंट आती है अनफॉर्चुनेट होंदी है, पर अनफॉर्चुनेटली आंदे रहंदे। कदों कदों मिलिटेंट का अटैक हो जाता है, कभी इस टाइप का हो जाता है। पठानकोट से होया, लोग घुस गए उत्ते, पाकिस्तान से आ गए। अननेसेसरी लंगर कप नहीं छोड़नी चाहिए, सब गुफा नहीं छोड़ना चाहिए, चलना चाहिए था अंदर। और फौज इसलिए शांत रहती है। असी जब देखते हैं कि होया वेपन गुम, फिर वेपन रिकवरी, ये कहते हैं कि उत्थे 19 राउंड फायर राउंड मिला, तो ये जाहिर है इतने इसी वेपन नाल हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट होएगा, हैंड प्रिंट होएंगे, इतने आसानी नाल नहीं होएगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, परिवार ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ समझना पड़ेगा कि इस टाइप की चीज़ें चलदियाँ रहेंगी। और मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ नवजोत, आपको भले देश को भी यदि देश मांगेगा तो इसका आप जवाब आपको मिलेगा 100% इस केस में, और छोड़ना नहीं चाहिए। Being a defense expert, what do you think about whole this matter? कि ये हुआ कैसे? आपको पर्सनली क्या लगता है कि एग्जैक्टली ये हो सकता है? 4 लोगों की जान गई और क्या रंजिश है, और ये चलता है गुटबाजी, ये चीज चलती है, और ये हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। दोनों यकीन रखना चाहिए, देश को यकीन रखना चाहिए। वो क्षति हुई है और सबसे बड़ी क्षति जड़ी है वो उस रेजिमेंट की है, उसके आन बान शान की है जी, बिल्कुल। वो उसके फैमिली दी है, वो सी 4 लाइफ लॉस्ट, 4 फैमिलीज इन डेवास्टेटेड। के लिए 100% हमें ये करना है। और वी हैव टू वेरी बी केयरफुल व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब। पंजाब इज स्लिपिंग इनटू अ प्रॉब्लमेटिक जोन। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन। मैं नवजोत सिंह धालीवाल दी स्पोक्समैन डिबेट च तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक स्वागत है। गल करांगे बठिंडा कैंटोनमेंट एरिए की। बठिंडा जिहड़ा मिलिट्री स्टेशन ते 4 जिहड़े फौज के जवान ने शकी हालात दे विच ਉਹ जिस तरीके नाल मौत के घाट उतारे गए है, तो उस तो बाद एक दी फिर अगले दिन यानी कि अज दे दिन मौत हो जाती है। दस्सिया ये जाता है कि अपनी ही राइफल दे विचों उस दी गोली लगन नाल मौत हुई है। इस सारे घटनाक्रम तो बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, पर इस दे उत्तों हर किसी ने काफ़ी दूरी बना के रखी हुई है। इसकी पड़चोल करन दे मैं हिसाब नाल गल कर रहा, वो चाहे साडा मीडिया भाईचारा होवे, चाहे सियासतदान होण जां फिर होर होण। हालांकि कई जिहड़े ऑफिशियल्स ने उन्होंने इस उत्ते अपनी राय दी है। उन्होंने कोई अतवादी दहशती जिहड़ी साजिश होण तो भी इसनूं इनकार किया, पर जेकर यह अतवादी दहशती साजिश नहीं तो फिर की है? इस नूं बेहतर तरीके दे नाल कोई डिफेंस ऑफिसर ही जिहड़ा कि एक्स ऑफिशियल जिहड़ा मिलिटरी तो होवे उही इहनूं बेहतर तरीके नाल दस सकदा है। असीं अज इस चर्चा दे विच उन्हां नाल ही गलबात करांगे कि आखिर इस सारे घटनाक्रम की सच्चाई की है, हकीकत की है
कि आखिर वो 2 शक्की कौन सी, वो किवें आए किवें नहीं आए, क्योंकि चाहे जेल होवे चाहे कैंटोनमेंट एरिया होवे, जदों भी कोई शक्की हुंदा है ऑर्डर शूट दे करन नूं टाइम नहीं लगता, पर बंदे किवें कुर्ते पजामे मूँह लुका के कहाड़ियाँ असला तो उस तो बाद इंसास राइफल दा उत्थों गायब हो जाना, ये सारा कुछ की दर्शा रहा है। पंजाब दे विच बाई इलैक्शन है और जिहड़ियां मुख चोणां ने उस तो पहला ये सारा कुछ वापरना, पैरल अमृतपाल, उस तो बाद विसाखी मौके सरैंडर वर्गियां खबरां आउणियां। सो इस सब के दरम्यान एक पासे ये कुछ चलना जिथे दमदमा साहब सरैंडर की खबर आ रही होवे, ये सब नूं किवें इकट्ठा करके इसनूं देखा जाना चाहिए। पर उस तो पहला पुलिस ऑफिशियल्स की कह रहे हैं, एसएसपी बठिंडा ने इस मतलब की कहा, वो तुहानूं सुणवाउने आ। आज सवेरे एक इंसीडेंट फायरिंग का सानू रिपोर्ट होया सीगा आर्मी कंटोनमेंट के एरिया विचों, जिहदी फरदर इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी कि उहदे विच 4 बंदियां दी डेथ हुई है जिहड़े गार्ड ड्यूटी ते सीगे ऑफिसर्स मैस दे लागे। उहदी फरदर इन्वेस्टिगेशन साडी जिहड़ी टीम हैगी है एसपीडी साहब दे हेड वो कर रही हैगी है। अजे तक एसेलेंट्स का पता नहीं लग्या, लेकिन जिन्नी कि इन्फॉर्मेशन साडे कोल आई हैगी है उहदे हिसाब नाल इन्ना क्लीयर हो रहा दिस इज़ नॉट अ टेररिस्ट एक्ट। सो इस तो इलावा एडीजीपी इस मामले मुतलक की बयान दे रहे हैं, वो भी सुनते हैं चर्चा तो पहला। नहीं, कारण तो सिर्फ मिलिट्री के जोड़े ऑफिसर्स ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने वही एक्सप्लेन कर सकते हैं उत्थे की होया। सर पुलिस वालों की कार्रवाई की है वील कोऑपरेट विद द आर्मी, वो केस रजिस्टर कराते हैं, कोई पोस्टमार्टम है दैन इन्वेस्टिगेशन द केस, दैन इट विल डिपेंड अपॉन हाउ आर्मी रिएक्ट्स टू दैट एंड उन्होंने की हेल्प चाहिए साढ़े को फोरेंसिक दी रिपोर्ट चाहिए ने गोली किं चलाई या कोई वैपन यूज होया दैट काइंड ऑफ। सर हुण तक 4 डेथ्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ जी 4 डेथ कंफर्म ने, इंजर्ड कोई नहीं है। सर ये ਜਿਹੜੀ डेथ्स ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ आर्मी पर्सन ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ बेसिकली दे आर एसोसीएट द आर्मी मे बी आर्मी पर्सन और ਜਿਹੜੇ सिविल स्टाफ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂटिटी डिस्कलोज नहीं ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਟ ਕਮੈਂਟ ਅਪਨ देयर आइडेंटिटीज। इस तो पहला कि आप चर्चा ਨੂੰ शुरू करिए, मिलिटरी ऑफिशियल्स का इस बारे की कहना है वो जरूर सुनांगे तो उस तो बाद फिर चर्चा ਨੂੰ शुरू करांगे ਤਾਂ जो कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ सवाल ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवाब मिल सके। डिटेन नहीं किया अंदर जी नहीं, कोई आइडेंटिफाई हुआ हमला तो नहीं है जी? जी नहीं। गुरदीप ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ फायरिंग ਤੁਹਾਨੂੰ सर ਜਾਣਕਾਰੀ क्या आपको क्या कॉल आई थी? सिर्फ फायरिंग हुई है अंदर तो फायरिंग यही मिली सी कितने लोग मारे गए? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। राइफल चोरी हुई थी उसको लेके कोई आपको जानकारी दी? नहीं कोई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, आपको बताया गया था जी। कितने दिन पहले? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, 23 ਸਾਲਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ 27 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ। ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 27 ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2023 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 6 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ। ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਔਰ 28 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਕਮਾ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਵਜੋਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ, ਇਸ टाइप ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਡਾਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਤਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਸ टाइप ਦੀ ਘਟਨਾ के बहुत सारे एंगल होंगे ने, पर पहले तो समझना पड़ेगा तुहानू कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन जिहड़ा है ये देश का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन है। बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन, तुहानू पता ही होना, पंजाब से तुसीं रहते हो। और ये नेशनल हाईवे से गुजरता है और दोनों पासे खब्बे सज्जे दोनों नेशनल हाईवे ये कंटोनमेंट फैलाया हुआ है, साथ साथ जंगल लगी हुई है। जदों असी कहते हैं बहुत सारी रिपोर्टां आ रही हैं, कोई कहता है कि इतने फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड कहते हैं स्वजन का हत्या हिंदी में, जो उसको कहते हैं अपने लोग ही अपने कोई रंजिश कारण से हत्या कर देने, और ये घटनाएं होंदी रहती है। मगर जदों घटना होंदी है तो असी ब्रश असाइड नहीं करना चाहिए, ब्रश असाइड नहीं कर सकते हो। सारे पॉसिबिलिटी जो तुम कह रहे हो कि सारी पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, खास करके पंजाब के जदों हालात दिख ही रहा है। तुमने आपने दसिया कि अमृतपाल का केस चल रहा है, दमदमा साहब का बाई इलैक्शन है, पंजाब थोड़ा जिहा डिस्टर्बड है। जदों इस तरह की केस पंजाब के हार्ट कहते ना हृदय च विच होंदी है और बठिंडे होंदी है, तो जाहिर है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। देखो ये बॉर्डर से लगता हुआ पाकिस्तान है उस पासे, तो जदों इस घटना से आने, और मैं इन बैकड्रॉप तुहानू दसना चाहता है कि बैकड्रॉप च लेना चाहिए जी। लोकसभा के अंदर का रिपोर्ट है 7 साल का, 2022 का रिपोर्ट है, 2016 से 2022 तक 7 years। इन 7 years 11 इंसिडेंट लाइक दिस, कहते हैं 11 इस तरह की तुसी गिना रहे थे, गुरदासपुर श्रीनगर च हुआ, अटारी च हुआ। सी ये चीज़ां चलती रहती हैं। और जो घटना तुसी बता रहे सी वो सारे के सारे जिदा जैसे फर्टिसाइड कहते हैं फौज से, वो उसकी घटनाएं हैं, और घटना इससे भी बहुत संगीन रही है। और जेड़े यूनिट से हुआ है, ये यूनिट आर्टिलरी यूनिट है, और ये आर्टिलरी यूनिट तुहानू याद होगा ये गलवान वैली जड़ी हुई थी इंसिडेंट चाइना नाल, उसके साथ लड़ी है, तो बड़ी तगड़ी यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत इट हैज द सॉलिड। तो मर डिपेंड करता है कि होया क्या। इस टाइप की घटना जदों बहुत सारी चीजें आ रही हैं। देखो संडे नू पता लग गया कि एक इंसास राइफल 28 राउंड कहते ने शायद मिसिंग सी जी। फिर अभी आ रहा है कि एक पांचवा भी हो गया हत्या, खुद गोली लगी है, 4 बंदे मर गए। जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, आर्मी की रिपोर्ट नहीं है,
जी ये मीडिया च आ रही है कि दो बंदे सी चिट्टे कपड़े पाए से मुंह भी ढक रखे सी और वो फिर ये करके बाजात करके जंगल च चले गए और भज गए। ये चीज ठीक है, दिस इज ओके फॉर द टाइम बीइंग, बट मैं यकीन दिला था जो फौज है ना, फौज कभी चीजों को ब्रश साइड नहीं करती कुछ भी। आप देख लीजिए इतिहास है, मैं 40 साल नौकरी की है, मैं सिख रेजिमेंट का ही और इत्थे भी बठिंडे च भी नौकरी की है। तो जदों और मैं सारे लेवल पे, मैं जनरल हूँ तो बाहर सारे लेवल च की है, उस समय भी की है पंजाब च नौकरी, जदों पंजाब बहुत एक दहशत के माहौल च गुजर रहा सी, मिलिटेंसी पीरियड, ये सारे मिलिटेंसी पीरियड जड़ा है चल हाँ उत्थे भी की है। तो ये चीजें जो होंदी है खास करके पंजाब में और इस वेले हुई है, तो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। एंगल जो मैं दसना चाहता, एंगल कुछ भी हो सकता है, और एंगल नू अभी ये कहना कि नहीं नहीं ये अपने लोगों ने की है, कोई रंजिश हो गई, इनू कहते हैं कहते लंगर गप, फौज से चलती है कि लंगर गप छोड़ देने और फिर वो फैल जाता है। लंगर गप तो चलेगा नहीं, क्योंकि फौज बहुत डिसिप्लिन्ड है, फौज बहुत सख्त है, और आपको ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा। एंड ये समझना चाहिए ना कि देखो जदों तुसी हथियार नाल खेल रहे हो, जब हथियार तुहाडे नाल रहंदी है, दिन रात तुसी प्रेशर में काम करते हो, बहुत साइकोलॉजिकल चीजें चलती रहती है, परिवार दी ओन कलीग दी ऊपर नीचे, जदों साइकोलॉजिकली उस पर प्रेशर बहुत होता है। और इसके ऊपर रिसर्च हुई है फौज दे अंदर, ऐसा नहीं फौज छोड़ देंदी है, फौज दा साडे मैगमा च साइकोलॉजिकल यूनिट है, उत्थे रिसर्च चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है। तो उन्होंने पता होगा अमेरिका में हले कहते ना कि बहुत सारा देख रहे हो जो राइफल लेके घूमते ने, उसको कहते हैं वेपन, ऑन एवरी डे केसेस हो रहा है, जितने भी बंदा लेके जब चलता है। तो ये चीज है, इनको कट करने की जरूरत है, इसको चेक करने की, बैलेंसेस एंड इंश्योर करना है कि जीरो एरर, हमें ये कहना है कि जीरो एरर सिंड्रोम, कि इसको करने नहीं देना है, इसको होना नहीं चाहिए। पर सिन्हा साहब ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ डिफेंस के उत्ते सवाल खड़े हैं ना कि इन्ना ईजी हो सकता है कि बाहरों कोई आवे कैंटोनमेंट जोन के अंदर ते 4 जवानों को कतल करके ते ईजीली उतों मूव हो जाए, मतलब लोगों के मन के बहुत बड़े सवाल ने। जाहिर है मैनू भी ऐसा लगता है कि जो मैं सुनता कि ये होएगा तो डायरेक्ट पॉइंट फिंगर करता है जो खामियां च उत्ते खामियां। सी एवरी यूनिट एवरीथिंग मिलिट्री इज अ ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट, और बहुत सारे एंगल हैं, इट हैज गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इट। इंसीडेंट जदों इस टाइप की इंसीडेंट आती है अनफॉर्चुनेट होती है, पर अनफॉर्चुनेटली आंदे रहती कदों कदों मिलिटेंट का अटैक हो जाता है, कभी इस टाइप का हो जाता है, पठानकोट से होया लोग घुस गए उत्ते, पाकिस्तान से आ गए, हले नथिंग शुड बी ब्रश असाइड। और जो तुसी कर रहे हो, तुसी प्रोग्राम कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, इसका मतलब यही है। सो अननेसेसरी लंगर गप नहीं छोड़नी चाहिए, सब गुफा नहीं छोड़ना चाहिए, चलना चाहिए था अंदर। और फौज इसलिए शांत रहती है, तो फौज दसदी नहीं, कोई चीज में बहस में नहीं पड़ती, मैं यकीन दिलाता हूँ उत्थे कोर है, 10 कोर उत्थे है, कोर कमांडर साहब ने, पूरा देश देख रहा है। कल रक्षा मंत्री एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ब्रीफिंग हुई, तो ये चीज बड़ी अंदर चल रही। असी जब देखते हैं कि की होया वेपन गुम, फिर वेपन रिकवरी, ये कहते हैं कि उत्थे 19 राउंड फायर राउंड मिला, तो ये जाहिर है इतने इसी वेपन नाल हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट होएगा, हैंड प्रिंट होंगे, इतने आसानी नाल नहीं होएगा। यदि बंदा कोई है अपने ही बीच का बंदा है, उसने चिट्टी ड्रेस पाई, सिविलियन में आए, उत्ते गए और फिर मर्ज हो गए, ये भी हो सकता है। तो बाहरों भी आ सकते हैं, क्योंकि बठिंडे
ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕभी कभी गाँव ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, पलटन ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाती है। कभी कभी पर्सनल रेंजेस बोलते हैं, पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट टीचर, तो वो कभी आ जाती है। और ये दोनों लेके चलना चाहिए, पूरे विश्व से चलता है। ਜਿਹੜੀ भी मिलिटरी है, जो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इस प्रेशर ਦੇ ਵਿੱਚ काम करते हो जी, पॉइंटिंग ऑफ फिंगर यूनिट के ऊपर में, क्योंकि ਅਸੀਂ इसी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हम ਅਸੀਂ हरदम, और बहुत वाकया होया है पहले भी अदे कुछ चीज़ां तैनूं पता होना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 100%। और यही है हर एक तबके च साडे स्ट्रक्चर जिहड़ी अपनी स्ट्रक्चर है, ऑफिसर साहबान ने, JCO साहबान हैं, असी कहंदे ने उस्ताद जिहड़े लांस नायक हवलदार, जेहड़े उस्ताद ने, जो पिलर हैं, वो सारे दा फर्ज बनता है कि और करदे ने ये। दिस इज एवरी डेज जॉब, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टेक्स प्लेस एंड वन शुड नॉट। मैं ही नहीं कहता कि असी बरसाइट कर दिए कि हाँ यहाँ प्रेशर है, प्रेशर तो होंदी रहती है, प्रेशर बहुत सारी आती है। और फौज में जदों यही है सिखलाई, और वर्ल्ड ओवर चलता है ये, जदों डिस्कशन लेके जाइए। मैं अमेरिका दे तुहानूं स्मॉल इंसिडेंट दिया, उत्थे बहुत ज्यादा होंदा है। वो तो ब्लैक द सील कमांडोज, तेनू पता होना चाहिए, जो उसामा बिन लादेन दा कार्रवाई पंजाब जो हुआ था, जो सील कमांडो, उसका जो लीडर था उन्होंने बाचे, तो these are the part of the game, this is the part of our services। What people must understand in that sense कि इसी कम कर सकते हो, इसको ये मतलब होती है कि जहन से होनी चाहिए कि नकारा करना, जीरो टॉलरेंस, असी कहते हैं ना, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मगर पूरे देश नूं, लोकां नूं, परिवार नूं, सारों नूं समझना पड़ेगा कि इस टाइप की चीजें चलदियां रहंदी। मगर इसको आप, मैं यदि कह रहा हूं ये बात, तो ये नहीं होना चाहिए कि आई एम डिफेंडिंग एनीवन, नो वन शुड बी डिफेंडिंग। और कोई भी जब तक ये ना प्रूफ हो जाए कि एग्जैक्ट कॉज क्या था, और मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं नवजोत, आपको भले देश को भी यदि देश मांगेगा तो इसका आप जवाब आपको मिलेगा 100% इस केस में, और छोड़ना नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, तो बहुत चंगा काम कर रहे हो। But other hand, I want to know, being a defense expert, what do you think about whole this matter? कि ये हुआ कैसे? आपको पर्सनली क्या लगता है कि एग्जैक्टली ये हो सकता है? मेरे को देखिए, if the weapon has been missing from last 3-4 days rounds, if the same weapon which was there, because that has got a number, that has also registered in a police station, if that is the weapon, means the weapon recovery is there. So weapon missing, then there is something something very serious. Weapon is missing, someone has done it, और फिर वो garb of that he might have got people from outside, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, चेहरा ढकिया सी, सर च भी कुछ उन्होंने परना शरना बांधा सी, और फिर भज गए। 4 people who were on the duty, means where is the guard ड्यूटी जड़ी होंदी है ना, ये मैं दस रहा हूँ, चल रही होगी। गार्ड ड्यूटी च ऐसा होता है कि थोड़ी you have got 4 hours duty or 8 hours duty or 6 hours, after the second set of guard must be there। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने, मैं यकीन दिलाता हूँ, फौज से ऐसा नहीं होता कि कैमरे च आकर के 10 सारे दिन की ये चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। दिस थिंग्स 100% नाउ दे मस्ट हैव ब्रोकन दिस। वह कैसे है? हाँ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, बड़ी सख्त होती है, उसका समरी ऑफ एविडेंस होएगा, क्योंकि 4 लोगों की जान गई है।
और क्या रंजिश है, और ये चलता है गुटबाजी, ये चीज चलती है, और ये हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। ਜਦੋਂ सोसाइटी ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ सब जगह चल रहा है, पंजाब चल रहा है, यूपी से चल रहा है, या चल रहा है, so we have to go in detail and we should have a zero tolerance in our military and security forces। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ पैरामिलिटरी फोर्सेस से ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मगर हम ऐसी कर रहे हैं, इसको सारे कर देने जो हमारी जो सिस्टम है आज के दिन में, जो कमांडर ने, जो चीफ है, वो सारे बहुत सख्त। और एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं यही कह सकता कि डोंट डाउट, इट विल नॉट बी ब्रश असाइड द कार्पेट, एवरीथिंग विल क्लियर कट एंड स्टेट द लीडरशिप of this nation will be told। सिन्हा साहब मैं एक गल पूछना चाहना एज अ लेमैन कि आपस दे विच फौजी जवानों की लड़ाई होनी, एक दूसरे का कतल होना, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਜੇਕਰ ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है, पर्सनल रीजन जड़ा होंदा है, पर्सनल उस सारे सोशल जिन्हें भी डाउट्स हैं वो सारे हो सकते हैं। पर्सनल मनी दी प्रॉब्लम, उसदी ओन सी समटाइम सी पर्सनल लाइफ में मैरिज, ये द रिलेशन बिटवीन all these things happens, and every on earth जितने भी ग्लोब के ऊपर में जितने भी इश्यूज हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड वो हो सकता है इसका कारण। और मैं यकीन दिलाता हूँ जेड़े वहाँ कमांडर ने मोर लेस दे मस्ट हैव कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट हैज हैपेंड। इट विल कम आउट, इट मे नॉट कम इन पब्लिक डोमेन, बट दोनों यकीन रखना चाहिए, देश को यकीन रखना चाहिए कि वो क्षति हुई है, और सबसे बड़ी क्षति जड़ी है वो उस रेजिमेंट की है, उसके आन बान शान की है जी, बिल्कुल, उसके फैमिली दी है। सी 4 लाइफ लॉस्ट, 4 फैमिलीज इन डेवास्टेटेड, सो उत्थे भी है ना। और फिर पूरी फौज दी है, फौज का नाम मैं ये बताना चाहता ना तुम्हारे सारे दर्शक नू कि ये कार्रवाइयां यह नहीं कि लास्ट किलिंग है या लास्ट इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट, बट 0 टॉलरेंस, नहीं टॉलरेंस हम मंजूर करनी है यूनिट के ऊपर में, क्योंकि उसके आन बान शान की है, देश की सिक्योरिटी का मामला है, उसके उसके फाइटिंग स्पिरिट का मामला है। दिस थिंग शुड नॉट डिटर एनीवन टू डू इट। हो गया, वेरी अनफॉर्चुनेट, and we have to go in detail, and very good thing आप in public domain में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं फौजी आदमी हूँ, पुराना 40 साल रहा हूँ, सभी रैंक में जनरल तक पहुंचा हूँ, तो you see I am telling you, and a very good thing that you have got from people from defense। we should not get into rhetoric, ये सही ये गलत ये नहीं पढ़ना चाहिए at this stage। हाँ, इसके लिए 100% हमें चलना है। और we have to very be careful what is happening in Punjab। Punjab is slipping into a problematic zone। मैं नहीं कहता, कैप्टन अमरिंदर जदों सी वो भी कहते सी द सिक्योरिटी दा जो बड़ा प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान से भी चलाया होता, तो दैट एंगल शुड नॉट आल्सो बी लेफ्ट आउट। ओके जी, बठिंडा तुहानू पता ही है कितनी दूर पड़ती है। जदों तुसी फाजिलका, मैं फाजिलका 6 ब्रिगेड कमांड की है, तो मैनू पता है उत्थे बंदा तुर के आवे तो जो तुर पहुंच जाता है। सी एंड दोज एरिया जो आप मैं जिस इलाके की गल कर रहा वो सारा, सो दैट आल्सो मस्ट बी केप्ट इन माइंड, दैट बैक च माइंड च रखना पड़ेगा तुहानू ये चीज़ां। जी शुक्रिया जनरल साहब, तुसी समा कढ़िया। मैनूं लगदा कि बहुत सारे जिहड़े सवाल लोगों के मनां दे विचों उन्हां दे जवाब तुहाडी तकरीर दे विचों जरूर मिले होणगे। परसनली मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ, धन्नवाद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो ये गल कर रहे सी के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर के उत्ते, जिन्हां ने काफ़ी कुछ बठिंडा
ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।